तो आज जितने लोग मेरे लिए धूप में बैठे मेरे निमंत्रण पे, मैं उनको वचन दे रहा हूं, इससे ज्यादा धूप में घूम के आपके काम करके दिखाऊंगा। किसी भी काम के लिए तुरंत पूछ सकते हो भाई। ये जो अपनापन बीच में आया है, यही असल में सारी तकलीफों का समाधान है। मैं अपने आरडब्ल्यू से जुड़ी हूँ, मेरे ब्लॉक का बिल्कुल नक्शा ही बदल गया भैया के आने के बाद। जो काम एमसीडी भी नहीं करती थी ना, वो भी भैया ने करवाने शुरू कर दिए। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। मैं दाबड़ी से रोज गुजरती हूँ, आजकल सारा कचरा साफ हो चुका है, चारों तरफ पैनल लग चुके हैं। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं झलको मीडिया। आज मैं मौजूद जनकपुरी के पंखा रोड पे, जहां बीजेपी के जनसभा संबोधन हो रहा है रेखा गुप्ता जी के द्वारा। आइए देखते हैं। भारत माता की। ऐसे ये हाथ दिखने चाहिए। 100 दिन से मुख्यमंत्री दिन रात आपके लिए सड़क पर घूम रही है। रात को अकेले भी 1:30 बजे रिंग रोड पे घूम रही थी सड़क का मुआयना करने के लिए। और मैं देख रहा हूं आज जो लोग, हमसे थोड़ी गलती हो गई, जिस दिन हम यहां देखने आए उस दिन सूरज मौसम वैसा था चार साहब। तो आज जितने लोग मेरे लिए धूप में बैठे मेरे निमंत्रण पे, मैं उनको वचन दे रहा हूं, इससे ज्यादा धूप में घूम के आपके काम करके दिखाऊंगा। ये मेरा वचन है, आप जानते हो। अपनी बात पे मैं खरा उतरता हूं। आज आप 1 घंटा बैठोगे, मैं अगले 5 साल तक धूप में घूमकर आपके लिए इन कामों को करूंगा। प्रस्तुति है ये वंदे मातरम। भारत माता को नमन करते हुए एक नृत्य के माध्यम से आप सभी के बीच आ रहे हैं सभी कलाकार। सरकार को बने हुए अभी 100 दिन हो गए हैं। इन 100 दिनों में आपको जो भी आपकी सरकार द्वारा किए गए हैं, उनमें हम अपने सरकार के काम से बहुत खुश हैं। एक दिन में तो कोई काम हो नहीं जाएगा, पर सारे काम शुरू हो चुके हैं, वो सब प्रोसेस में चल रहे हैं। मैं अपने आरडब्ल्यू से जुड़ी हूँ, मेरे ब्लॉक का बिल्कुल नक्शा ही बदल गया भैया के आने के बाद। जो काम एमसीडी भी नहीं करती थी ना, वो भी भैया ने करवाने शुरू कर दिए। तो मैं तो आपको जनकपुरी का बता सकती हूँ। कल मैं साउथ एक्स और वहाँ गई थी, तो मैं सड़कें देख के हैरान रहेगी। जो सारा कचरा आसपास पड़ा था वो बिल्कुल साफ हो चुका है। मैं दाबड़ी से रोज गुजरती हूँ, आजकल सारा कचरा साफ हो चुका है, चारों तरफ पैनल लग चुके हैं, सफाई हो रही है। एक दिन में कुछ नहीं होगा, 100 दिन में इन्होंने कम से कम 700-800 दिन का काम कर लिया। मैम, आप महिला हैं और दिल्ली में महिला सुरक्षा हमेशा से ही एक मुद्दा बना हुआ है, तो इसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सरकार के पास कुछ वायदे हैं या कुछ है आगे करने के? नहीं, वायदे के साथ साथ कोई लेडीज 100 दिनों में कोई काम हुआ है? 100 दिनों में बहुत काम हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन तो चल रही है। कि अभी मेरे ब्लॉक में ही कुछ इंसिडेंट हो गया, तो हम आधी रात को पुलिस स्टेशन गए हैं। मैं अकेली लड़की थी, पर मुझे जरा भी डर नहीं लगा पुलिस स्टेशन में जाते हुए। नहीं तो लोग डरते थे पुलिस स्टेशन जाने में। और हम 1:30 बजे 2 बजे पुलिस का व्यवहार, ये सब बिल्कुल बदल चुका है। आज से 2 साल पहले कोई लेडी सोच नहीं सकती थी कि 12 बजे के बाद पुलिस स्टेशन। आप बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं, और इन 100 दिनों में आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने क्या मुख्य कार्य किए हैं जो पिछली सरकार ने नहीं किए? मैं बीजेपी की पश्चिम जिले की महामंत्री हूँ, महिला मोर्चा की। मैं महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हूँ, तो हमारी सीएम भी महिला मोर्चा में से ही आई हुई है। सबसे पहले वो हमारा आदर्श, हमारा मॉडल और हमारी महिला मोर्चा की शक्ति बनके आज वो सीएम बनी है। तो इसके लिए हम दीदी को सैल्यूट करते हैं। और जो आज तक 10 साल में नहीं हुआ, वो उन्होंने 100 दिन के अंदर कर दिखाया। सबसे पहले जो बिगाड़ था उसको सुधारने में लगी हुई है, और इस गति से सुधार रही है कि कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन कार्यशीलता और कार्य क्षमता वो दोनों को सिद्ध करेंगी। तो इसलिए जो हमारी ये आज जनसभा रखी गई है, मोदी सरकार के 11 वर्ष संकल्प से सिद्धि तक, तो ये सिद्धि शब्द जो है हमारी रेखा गुप्ता जी सिद्ध करके रहेंगी।
क्योंकि आप महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आपको मतलब दिल्ली में हमेशा से ही महिला सुरक्षा एक मुद्दा बना हुआ है। आपने कुछ नए कार्य सोचे आगे के लिए? बिल्कुल। एक तो आप देखिए, जहां हम महिला मोर्चा में थे, जहां हम प्रदर्शन किया करते थे, आज हम सपोर्टिंग एक्ट बने हुए हैं, क्योंकि वो समस्याओं का समाधान हमें दूसरे के मुंह देखने पड़ते थे। ये समस्या आ गई, हमें उनको कहना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब हमारी समस्याओं का हल मिले न मिले कोई गारंटी नहीं। लेकिन अब हम सक्षम हैं अपनी हर समस्याओं का समाधान करने में, और मैं महिला शक्ति हूँ और रेखा दीदी की टीम से ही हूँ, इसलिए अब हमारे लिए समय की वैल्यू है, समय की हमारी वेस्टेज नहीं है। आप एक बड़ा ही अलग सा मैं दिखाना चाहूंगी, एक अलग ही वो फ्रेम लेके बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि ये अपने दिल्ली की ओलंपिक गेम की जो स्कॉलरशिप है वो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के सैनिकों के नाम करना चाहते हैं। ऐसा क्यों, ये ख्याल क्यों आया? क्योंकि मैम हमारे जो सैनिक हमारे देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो हम भी उनके लिए बहुत कुछ करना, हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसके लिए आपके फैमिली में किसी ने आपको प्रोत्साहित किया हो? नहीं, ये मेरा ही वो है कि मैं ही देना चाहता हूँ। आप देना चाहते हैं खुद से? इतनी छोटी सी उम्र में आपका ये ख्याल कुछ मतलब बहुत बड़ा कदम है, इसके लिए किसी ने आपको प्रेरित किया हो, घर में बाहर? नहीं, मेरा अपने आप से ख्याल आया है, जिस हिसाब से कुछ सब चीजें चल रही थी, तो उस हिसाब से मेरे से अपने आप ही ख्याल आया। अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करना चाहते थे। तो आप कौन से गेम्स में? मैं जिजित्सु खेलता हूँ, मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी गया हूँ, वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज आया है और मैं और आगे जाऊँगा। एशियन यूथ गेम्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मुझे लगता है दिल्ली में हमेशा ही महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देखिए, दिल्ली में महिलाओं के लिए सबसे पहले रेखा गुप्ता जी ने एक निश्चय लिया है, प्रण लिया है। तो मैं समझता हूँ कि वे अगले 5 साल के लिए नहीं, 25 सालों के लिए दिल्ली की महिलाओं की सेवा करेंगी। और यहाँ पे एक प्रदूषण, जो कि सीएम मैम ने भी नोटिस किया कि प्रदूषण हमेशा से एक बड़ा मामला बना रहा है। देखिए आप मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का सोशल मीडिया देखिए, वो डेली सुबह से शाम तक भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कूड़े के निदान के लिए, प्रदूषण के निदान के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए। लेकिन जो पिछली सरकारों की नाकामी थी, उन्होंने करप्शन दिया था दिल्ली को, उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। दिन बदल रही है और विकसित बीजेपी की सरकार ने दिल्ली में 100 साल पूरे किए हैं, 100 दिन पूरे किए हैं, माफ कीजिएगा मुझे। उस पे आपको क्या लगता है कि उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियां कौन सी है, जो इससे पिछली पार्टी जो आम आदमी पार्टी थी वो नहीं कर पाई? देखिए, 100 दिन में मुख्यमंत्री जी ने सबसे ज्यादा भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का प्रयास किया है। इसके लिए वे और उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है। अभी इससे कुछ दिन पहले डीटीसी वालों ने हड़ताल किया था, उसके लिए आपने कोई सुनवाई की? डीटीसी वालों की लंबित समस्याएं हैं, जिसको पुरानी सरकार ने बिल्कुल कुछ भी नाकाम रही। अभी धीरे धीरे समय लगेगा, उनकी समस्या को भी रेखा गुप्ता जी, आशीष जी निवारण करेंगे। कुछ भी हो, आपको जिम्मेदारी देने में संकोच नहीं होना चाहिए। किसी भी काम के लिए तुरंत पूछ सकते हो भाई, चाहे सफाई व्यवस्था हो, चाहे सड़क बनानी हो, चाहे पानी देना हो, चाहे पार्क बढ़िया बनाने हो, हर एक काम की जिम्मेदारी अब आपका ये विधायक, आपकी अपनी ये सरकार, आपके अपने यहाँ पे जो निगम पार्षद जीते हुए हैं, वो एकदम एक मुश्त आपकी अपनी सांसद। फर्क है भाई, एक थी आपकी सरकार, एक है आपकी अपनी सरकार। ये जो अपनापन बीच में आया है, यही असल में सारी तकलीफों का समाधान है। इससे पहले दिल्ली में जो सरकार होती थी, केवल नौटंकी, केवल झूठे वादे और केवल प्रचार और प्रसार, काम होता था इतना सा, प्रचार होता था इतना सारा। इसके अनेकों उदाहरण खुद जनता ने देखे। जब प्रदूषण आता था तो वो क्या करते थे, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। ऑड इवन में पैसा एक नहीं लगता था, परंतु उसका प्रचार करोड़ों रुपए का होता था। जब दिल्ली में कोई भी
दिक्कत होती थी तो वो लोग कहते थे ये हमारा नहीं है, ये तो एलजी का है, ये तो पीएम साहब का है, हम क्या करें, हम तो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते। जब उनको अपने हित का कोई काम करना होता था तो सारे बैरिकेड हट जाते थे, और जब जनता के हित का काम करना होता था तो उन्हें मोदी जी याद आते थे। तो जनता ने सोचा कि भैया इस बार सभी कुछ मोदी जी को दे दीजिए। तो मोदी जी जाने और हम जाने, बीच में किसी और की जरूरत नहीं। और आज वो दिन है कि मोदी जी दिल्ली के लिए एक एक दिशा में काम कर रहे हैं। आज 1.25 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट दिल्ली में आदरणीय मोदी जी के द्वारा अनेक सड़कें, हाईवे, पेरिफेरीज बनाने के लिए लगाए गए ताकि दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन खत्म हो पाए। आज यमुना की सफाई का कार्य शुरू हो पाया, जिसके लिए केंद्र ने बड़ी मदद दी, और आज की आपकी अपनी सरकार लगातार दिन रात यमुना सफाई के काम पे निगरानी रखे हुए है। जो दिल से जुड़ा विषय है, यमुना जो हमारी माँ है, जिसके ऊपर पिछली सरकारों ने केवल राजनीति करी, इस बार जो सरकार है लगातार वो सारे नाले जो यमुना जी में जाके गिरते थे, यमुना को गंदा करते थे, उन सारे नालों में से मात्र इन 100 दिनों में 20 लाख मीट्रिक टन गाद निकाली गई। 20 लाख मीट्रिक टन। झलको